दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस रखते हैं। चैलेंज ये है कि आप 40 प्लस सवाल का सही जवाब कर पाते हैं या नहीं। अगर आपने 40 प्लस सवाल का जवाब सही कर लिया तो आप मान लीजिए कि आप लोगों की तैयारी स्ट्रांग है। तो जल्दी से अपना स्कोर काउंट करने के लिए तैयार हो जाइए और देखते हैं कि आज का चैंपियन कौन बनता है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए आज का हमारा प्रश्न पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो यकृत ग्रंथि है। मानव शरीर की देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। देखिए दोस्तों, ये 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आप लोग अपने जवाब को कमेंट में देते जाइएगा और देखते हैं कि आप लोगों को कितना सही हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा प्रश्न यह है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा सी। देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। उसके बाद बात करें स्कर्वी। देखिए स्कर्वी आपकी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है और रतौंधी देखिए आपकी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मनुष्य के देखिए शरीर में टोटल 204 हड्डियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है। देखिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो गुर्दा है। देखिए यही मनुष्य के को शुद्ध करने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है, देखिए आपके 8 मिनट 20 सेकेंड में वह पृथ्वी तक पहुंच जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा दांत का एनिमल यानी जो जबड़ा होता है। देखिए मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछता है रक्त मापने का यंत्र क्या कहलाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो स्फेग्नोमैग्नोमीटर होता है। देखिए इसी से रक्तचाप नापते हैं। ये बात करें सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, तो देखिए सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछ रहा है पौधे भोजन की प्रक्रिया से बनाते हैं। देखिए पूछ रहा है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न से पूछ रहा है सबसे हल्की गैस कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो हाइड्रोजन गैस है। देखिए सबसे हल्की गैस है। तो दोस्तों देखिए अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट में बताइए आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप यूपी 2026 तैयारी को बेहतरीन तरफ से कर सके। और जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछ रहा है बल का SI मात्रक क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो देखिए न्यूटन है। देखिए इसे बल का SI मात्रक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो मंगल ग्रह है। देखिए इसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहते हैं। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए मानव शरीर में रक्त की कमी को हम एनीमिया रोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो ठोस होता है। देखिए इसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। बात करें ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। देखिए ध्वनि जो है निर्वात के माध्यम में नहीं चल सकती। देखिए सबसे अधिक ठोस में होता है ध्वनि चाल, उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा है कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। देखिए विटामिन ए कमी देखिए रतौंधी रोग होता है जो कि विटामिन ए मनुष्य के आंखों के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो स्टेप्स है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो CPU होता है। देखिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। देखिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो न्यूटन है। देखिए इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो H2O होता है। देखिए इसे जल का रासायनिक सूत्र कहते हैं। बात करें NaCl का, देखिए NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए मानव शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। बात करें 4 कौन कौन, तो देखिए पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा आपका होता है ओ। देखिए यही 4 टाइप के रक्त समूह मानव शरीर में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो नाइट्रोजन गैस है। देखिए सबसे अधिक सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाती है। बात करें इसकी मात्रा, देखिए नाइट्रोजन जो गैस है वायुमंडल में 78% पाई जाती है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन जो है 31% पाई जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें देखिए 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो एम्पियर है। देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो अग्नाशय है। देखिए यही इंसुलिन को बनाता है। बात करें यकृत, देखिए यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद देखिए गुदा रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा पृथ्वी का उपग्रह कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो चंद्रमा है। देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर के सवाल हमसे क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो हीरा है। देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो दोस्तों देखिए अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आप लोगों ने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि आप लोगों का स्कोर 20 प्लस था तो मान लीजिए कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरह से चल रही है। दोस्तों आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप लोगों को वहां पर जाकर PDF इसका फ्री मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है कौन सी गैस हरे पौधों द्वारा छोड़ी जाती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। देखिए ऑक्सीजन गैस जो है देखिए हरे पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है। बात करें हरे पौधे कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, देखिए आपका जो CO2 गैस होता है उसे हरे पौधे ग्रहण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए प्रश्न आपकी 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लैक्टिक अम्ल है दूध में यही अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए हमसे 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो टंगस्टन धातु होता है। देखिए इसी का विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, जो फीमर हड्डी है सबसे बड़ी हड्डी है। दीवार सबसे छोटी जो होता है इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो बृहस्पति ग्रह है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये बात करें सबसे छोटे ग्रह की तो देखिए वह बुध ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा है रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्लेटलेट्स होता है। देखिए इसी कारण रक्त में थक्का बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है। तो देखिए जो विटामिन सी है यही देखिए खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फल तो देखिए आपको संतरा हो गया, उसके बाद नींबू हो गया। देखिए यही सब खट्टे फल है और इसमें विटामिन सी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। बात करें डिग्री सेल्सियस में तो देखिए 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछा विद्युत का अच्छा चालक कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो तांबा देखिए विद्युत का अच्छा चालक है। यदि बात करें लकड़ी प्लास्टिक और रबर तो देखिए विद्युत के कुचालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो महाधमनी है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम है इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। देखिए चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के 1/6 गुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछा है कि धातु को तरल धातु कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पारा धातु देखिए इसे तरल धातु के नाम से जाना जाता है। आप लोगों से भी प्रश्न पूछ सकता है ऐसी कौन सी धातु जो कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए इसका भी जवाब हो जाएगा पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछ रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
सॉरी ऑप्शन सी जो हीमोग्लोबिन होता है, देखिए यही मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो फ्लेमिंग थे, देखिए इन्होंने पेनिसिलिन नामक दवा की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो शुक्र ग्रह है, देखिए इसे सुबह का तारा या फिर शाम का तारा के नाम से जाना जाता है। और देखिए शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की युवा बहन के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे भारी गैस कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो रेडान है, देखिए सबसे भारी गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछा किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है कौन सा यंत्र भूकंप मापता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका सिस्मोग्राफ है, देखिए इसी के द्वारा हम लोग भूकंप को मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछा प्रकाश की गति कितनी होती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी एक सेकंड में तय कर सकता है। देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। इसके बाद ध्यान रखिए कि प्रकाश ठोस में नहीं चल सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए छोटी आंत में भोजन का मुख्यतः पाचन होता है। बात करें शरीर में सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो देखिए वो मुख से सबसे पहले भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो अंडाणु, देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। देखिए आप लोग कंफ्यूजन मत होगा, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है सबसे बड़ी कोशिका है। अगर हमसे बात करें सबसे लंबी कोशिका, देखिए सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए, और आप लोग ये भी बताइए कि आप लोग आज का चैंपियन कौन रहा है, कौन 50 में से कम 45 क्वेश्चन सही कर लिया है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी यूट्यूब 26 की तैयारी को कर सके और इस बार वर्दी पा सके। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।